हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या स्कूल की शिक्षा जो 6 to 8 या 10 to 12 तक है और जो 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उनमें कैसे तनाव कम करने की बात की गई है और क्या स्कूली शिक्षा में परिवर्तन किए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों में जो 10+2 खत्म किया गया है और उसकी जगह अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। तो इसके क्या मायने हैं कि 5+3+3+4 के क्या परिणाम है और कैसे आयोजित होगा। तो इसमें पहले क्या है कि जो स्कूल के पहले 5 साल होंगे उसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद इन 5 सालों में जो पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा और जो इसके अगले 3 साल का स्टेज है यानी कि कक्षा 3 से लेके 5 तक का वो होगा। इसके बाद जो 5वीं तक पढ़ने के बाद 3 साल का जो मिडिल स्टेज आएगा उसमें कक्षा 6 से 8 तक का जो स्टेज आता है और इस स्टेज में छठी से लेके बच्चे को प्रोफेशनल स्किल दी जाएगी जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक व्यवसाय में कुशल हो सके। अब उसे स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और चौथा स्टेज आता है लास्ट कक्षा 9 से 12वीं तक का जो कि 4 साल का होगा। इसमें छात्र को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी और वो साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की उसको आज़ादी मिलेगी। अब पहले कक्षा 1 से 10 तक का जो सामान्य पढ़ाई होती थी वो कक्षा 11 से विषय चुन सकता था, लेकिन अब बच्चा 9वीं क्लास से ही कोई भी कोर्स चुन सकता है और छठी से उसकी वोकेशनल स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगी। छठी कक्षा से रोजपरारक शिक्षा का मतलब है कि रोजगार परक शिक्षा जो है जिससे कि बच्चों में अधिक से अधिक प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाए। यानी जो नई शिक्षा नीति है उसको समिति जो बनाई गई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इन्होंने ये कहा कि जो अब छठी क्लास है उससे ही प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी जिससे कि स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जा सके। साथ में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जाएगा जिससे कि जो नई शिक्षा नीति है वो बेरोजगारी में कम लाएगी। अब स्कूल में जो बच्चे हैं उसको नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब ये नई शिक्षा नीति के तहत आ गया है। बात करते हैं 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो किस प्रकार आसान होगी। तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं का महत्व कम कर दिया जाए और इसके कई अहम सुझाव हैं। जैसे कि मान लो साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं, या तो वो 2 हिस्सों में होंगी या पहले वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित कर दिया जाएगा। अब बोर्ड परीक्षा में जो मुख्य जोर था वो ज्ञान के परीक्षण पे होगा। पहले रटन पद्धति पे बच्चे रटते थे और बोर्ड दे देते थे, लेकिन अब जो बोर्ड होंगे उसमें मुख्य जोर जो है वो ज्ञान के परीक्षण पर ही होगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन अब ये भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। तो शिक्षा नीति ने ये कहा है कि जो विभिन्न बोर्ड हैं वो आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। जैसे वार्षिक है, सेमेस्टर है, मॉड्यूलर है बोर्ड परीक्षाएं, इस टाइप से वो प्रैक्टिकल मॉडल तैयार कर लेंगे जिससे कि बच्चों को बोर्ड का तनाव कम हो जाए। और नई नीति के तहत जो कक्षा 3 है, 5 और 8वीं ये तीनों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं होनी है वो बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। यानी कि उनका जो बदला स्वरूप होगा, यानी कि जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं का अधिक महत्व ना रह जाए, क्योंकि बच्चे बोर्ड को लेकर अधिक से अधिक टेंशन में आते हैं। हम बात करते हैं 5वीं कक्षा तक। तो अब जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। और नई शिक्षा नीति में ये भी कहा है कि अगर संभव हो सके तो 8वीं तक शिक्षा जो दी जाए वो भी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जा सके अधिक से अधिक। बात करें स्कूलों में कैसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन, तो जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उसमें बदलाव होगा और उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। पहले तो एक कि छात्र स्वयं करेगा, मतलब बच्चा कितना जानता है कितना नहीं।
दूसरा उसका सहपाठी करेगा, और तीसरा जो है वो उसका शिक्षक करेगा। तो ये 3 मॉड्यूल बना दिए गए कि बच्चा जो है वो 3 स्तर पर अपना आकलन कर सके कि वो स्वयं कितना जानता है। दूसरा जो उसका सहपाठी है वो देखेगा कि छात्र उसके अकॉर्डिंग कितना जानता है, और फिर शिक्षक करेगा। जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है वो इस तरीके का बनाया जाएगा जिससे कि बच्चों के सीखने की क्षमता पर समय समय पर परीक्षण हो सके। अब 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई जो छोड़ चुके बच्चे हैं वो करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा, जिन्होंने अपनी 100% नामांकन के जरिए परीक्षा छोड़ चुके हैं जो पढ़ाई, उनको दोबारा से उसमें दाखिला दिलाया जाए। बात करें स्कूल में जो प्री प्राइमरी लेवल है उस पर क्या होगा, तो अब प्री प्राइमरी लेवल के लिए अलग से एक स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। जैसे कि स्कूल की शिक्षा जो सचिव हैं, स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल, उन्होंने बताया कि जो स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा है उसमें 10-10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। अब नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर अधिक से अधिक विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो प्री प्राइमरी जो शिक्षा होगी उसके लिए जो विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा उसमें कम से कम 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, और इन्हें 2025 तक कक्षा 3 के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। अब जो मिडिल कक्षाएं हैं उनकी पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बीच के विषयों की पढ़ाई होती है। अब इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, और उसके थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास, वो अधिक से अधिक हो सकेगा।